हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 29 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और ये YDAC का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट्स आर illuminated with a light of wavelength 800 nanometer. The line joining A1P is perpendicular to A1A2 as shown in the figure. If the first minimum is detected at P, the value of slits separation is A will be, है ना। तो वैल्यू ऑफ जो स्लिट सेपरेशन A है ना, उसका वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पर छोटे छोटे स्लिट है A1 A2 और इन दोनों स्लिट से जो लाइन है ये वाला, इससे ये A1P परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस दोनों स्लिट पे कितना वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हो रहा है? 800 नैनोमीटर का, मतलब सोर्स का ही इधर होगा। ठीक है, तो आप और यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले मिनिमम बोला है तो मिनिमम कंडीशन बता दूं। तो मिनिमम का जो कंडीशन होता है उसके लिए एन लैम्डा बाई 2 जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है ना, वो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। मतलब ये जो सोर्स A1P और A2P है, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है इतना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले यहाँ पर देखिए कि इधर में कि A1P है ना, मतलब A2P माइनस A1P मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 मिनिमम पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो हम फर्स्ट मतलब कुछ नहीं बोलेंगे तो फर्स्ट मिनिमा लेंगे। तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब जीरो पुट करना। फर्स्ट मिनिमा का मतलब होता है n इक्वल टू जीरो पुट करना। तो n इक्वल टू जीरो पर कितना आएगा? लैम्डा बाई 2। तो अब ये देखो ठीक से, तो यही तो पाथ डिफरेंस हो गया ना यहाँ पर, कि ये इसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है, बड़ा, इसका लेंथ थोड़ा कम दिख रहा है, छोटा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये बड़े वाले लेंथ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ डालना पड़ता है लाइन यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर लाइन डालिए, तो ये जो एक्स्ट्रा यहां से लेकर के यहां तक है ना लाइन, ये वाला, यही तो पाथ डिफरेंस है। समझ में आया। तो अब अगर ये पाथ डिफरेंस है तो हम लोग यहाँ पर क्या करें? तो पाइथागोरस लगा दें। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लोग A2P क्या लिखेंगे? ये वाला A2P। तो हम लोग पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये A2P जो लिखेंगे, मान लीजिए ये A हो गया है ना, स्मॉल a, यहां दिखा देता हूं। ये मान लीजिए स्मॉल a हो गया, ओके। और ये पूरा क्या हो गया? यहां से यहां तक A1P हो गया, ये A1P, जिसको हम लोग कैपिटल D बोल रहे हैं। और हमें चाहिए ये A2P। तो अगर मुझे A2P चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा? मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए कि A2P इज इक्वल टू रूट ओवर A1P स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर। तो ये मुझे मालूम हो गया। और A1P कितना है? D है। तो आपको इसको भी रखना पड़ेगा, है ना। एक मिनट रुकिए, पेज ऐड करने दे जरा, यहां पर पेज की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहां से अगर हम देखें यहां पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो A2P निकाल लिया हम लोगों ने, इसको यहां रखिए, क्योंकि पाथ डिफरेंस तो चाहिए होगा, बिना पाथ डिफरेंस के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये A1P ये वाला, ये अपने को मालूम है, यहाँ पे दिख रहा है ना, D है, कैपिटल D, तो इसको रख दीजिए, इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब हमें जो है ना कैपिटल D दिया हुआ, हमें सिर्फ स्मॉल d की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और इवन वेवलेंथ भी दिया हुआ है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें हम लोग, तो इसको D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 कर देते हैं, होल पावर 1/2 माइनस D इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ना हम लोग क्या करना होगा, ये जो D स्क्वायर है ना, यहां से D स्क्वायर कॉमन करना होगा। तो अगर मैं D स्क्वायर कॉमन करूंगा तो ये 1 प्लस A स्क्वायर बाई D स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, टू द होल पावर 1/2, ओके, माइनस D इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब यहां से मैं अगर देखूं तो ये 1/2 है और ये स्क्वायरिंग है, तो यहां पर क्या होगा, ये D बाहर आ जाएगा। तो ये 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 माइनस D इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहां पर जो है ना, यहां पर A का वैल्यू बहुत छोटा है, मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि A का वैल्यू है नहीं, मतलब निकालना है, बट वो बहुत ही स्मॉल आता है। ठीक है, और D का वैल्यू बहुत बड़ा है,
क्योंकि ए का वैल्यू आप निकालेंगे तो मिलीमीटर में आएगा वो, ठीक है। तो ये जो है ना 1 से काफी छोटा वैल्यू हो गया ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो इसलिए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर x का वैल्यू, ये जो x है, अगर ये x बहुत ही छोटा हो गया 1 से, ठीक है, तो और तो उस केस में क्या होता है, जो भी पावर होता है ना वो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो हमें वही चीज यहाँ पर भी करना पड़ेगा कि ये d और ये जो भी पावर है वो डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पर d मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये d माइनस ए स्क्वायर इंटू डी बाई 2d स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो ये d से d कैंसिल, अब देखो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा आपको, है ना, और ये d से d एक और कैंसिल, तो यहां से क्या आया, ए स्क्वायर बाई 2d इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से ए स्क्वायर बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी, दैट इज ए इज इक्वल टू रूट ओवर, एक सेकेंड, रूट ओवर लैम्डा इंटू डी, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग क्या लिखें, तो लैम्डा, अब लैम्डा है कितना, तो ये भी देखना पड़ेगा ना, लैम्डा तो है यहां पर 800, ओके, तो 800 नैनोमीटर है, और डी का वैल्यू कितना है 0.5 ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये 2 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये 5 इंटू 8 40 होगा, तो ये 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 है, तो आप यहां से इसको रूट ओवर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कर दीजिए, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो माइनस 8 हो गया। तो अब यहां से a कितना बाहर आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये मिलीमीटर नहीं, मिलीमीटर से भी छोटा आया, ठीक है, मतलब a इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप इसको, 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 mm आएगा इसका आंसर, तो 0.2 mm एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।